डिजिटल करेंसी ग्रुप के बैरी सिल्बर्ट कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हाईएस्ट रिस्क दे सकता है और हाईएस्ट रिटर्न भी। मतलब अगर आपने 2020 में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति बन चुके होते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और इन्वेस्टर्स की इस पर क्या राय है। क्रिप्टो करेंसी सतोशी नाकामोटो की थ्योरी थी। उनका मेन मकसद यही था कि दुनिया में एक ऐसा पैसा हो जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो और जो दुनिया के हर एक कोने में चल जाए। क्रिप्टो करेंसी का सारा खेला 2008 में शुरू हुआ था। शुरू करने वाले सज्जन सतोशी नाकामोटो थे। आज तक किसी को पता नहीं है कि ये सतोशी नाकामोटो कौन है, क्या एक आदमी है या कोई कंपनी है, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उनकी जो सोच थी कि दुनिया में ऐसा पैसा हो जिस पर हमारा कंट्रोल हो, ये थ्योरी लोगों को भा गई और आज की डेट में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी बन चुके हैं। मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन। अब आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन, डॉजकॉइन की ज़रूरत ही क्या है, हमारा पैसा भी तो चल ही रहा है। तो अगर आपने इस डाउट को क्लियर कर लिया तो आप बिटकॉइन के बारे में सब कुछ जान जाओगे। तो जैसे ये 200 का नोट है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 200 के बराबर है क्योंकि हमारे सरकार ने बोला है। इसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी है, लेकिन इसकी वैल्यू को आम जनता डिफाइन करती है कि इसका प्राइस 200 होना चाहिए या 2 लाख होना चाहिए। तो दोनों करेंसी में डिफरेंस क्या है? 200 की वैल्यू फिक्स है, पर बिटकॉइन की वैल्यू हर समय घटती बढ़ती रहती है। आज अगर बिटकॉइन का प्राइस 42 लाख दिख रहा है तो कल 40 लाख भी हो सकता है और 45 लाख भी हो सकता है। 200 की वैल्यू सिर्फ इंडिया में 200 है, दूसरे देश जाओगे तो उसका वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है, पर बिटकॉइन इंटरनेशनली सेम रेट पर रहता है। आज अगर आपको इस देश में 42 लाख दिख रहा है तो अमेरिका, रूस, जापान जाओगे फिर भी आपको 42 लाख का ही मिलेगा। 200 के नोट को आप छू सकते हो, पर बिटकॉइन कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। बस आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। 200 के फेक नोट छापे जा सकते हैं, पर बिटकॉइन का कभी फेक करेंसी नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी बातें थी कि बिटकॉइन क्या है। अब समझ रहे हैं कि बिटकॉइन किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो इतना ज़्यादा सिक्योर है। क्यों बिटकॉइन में घोटाला नहीं किया जा सकता है। सन 1991 में इन्वेंट हुआ ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो कि कहीं पर क्रिकेट हो रहा है, पहला बॉल फेंका गया, 6 मार दिया, तो यहाँ पर कितने सारे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि किसने बॉल फेंका, किसने मारा, जो 6 पड़ा है कितने मीटर का था। ये एक डेटा है। अब इसको हम एक ब्लॉक में रख लेते हैं, एक बॉल का एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा बॉल फेंका गया, दूसरे बॉल में सिर्फ उसने 1 रन लिया, फिर से एक इन्फॉर्मेशन बन गया, इसे हम एक ब्लॉक में फिर से रख देते हैं। अगेन वही सेम चीज़, तीसरा बॉल फेंका गया, 4 रन पड़ गए, किसने मारा, किसने बॉल फेंका, ये भी एक इन्फॉर्मेशन, इसको भी एक ब्लॉक में रख देते हैं। अब चूंकि हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इन रन को हम जोड़ देंगे, यानी कि इन ब्लॉक्स को हम जोड़ देंगे कि पहले बॉल में 6 पड़ा था, दूसरे बॉल में 1 पड़ा था, 7 रन हो गए, 4 को ऐड कर देंगे तो 11 रन हो गए। तो यही एक ब्लॉकचेन है। इसे हम अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं इसकी रियल थ्योरी में। तो ब्लॉकचेन की रियल थ्योरी कहती है कि कोई डेटा है, जैसे कि अभी क्रिकेट खेल रहे थे तो रन बन रहे थे, वो एक डेटा है। अब उस डेटा को सिक्योर करने के लिए एक आईडी होता है, एड्रेस होता है। जैसे हम क्रिकेट देख रहे थे तो पहले बार में 6 पड़ा, कोई अगर बोल दिया कि नहीं यार 6 नहीं पड़ा था, 1 रन बना था, तो आप उसकी बात को मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। तो आपका आंख जो है उस समय पासवर्ड का काम कर रहा था, इनक्रिप्शन का काम कर रहा था। तो जो आपकी बात को झुठलाना चाह रहा है वो नहीं झुठला पाएगा, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि पहले बार में 6 पड़ा था। तो डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन का उपयोग ट्रांजैक्शन में होता है। अब मान लो कि ए और बी कोई पर्सन है, ए को बी तक कुछ बिटकॉइन भेजने हैं, तो जो ट्रांजैक्शन होगा उसे अप्रूव करने के लिए कई सारे माइनर्स बैठे हैं जो हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर लगा रहे हैं, जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सा इक्वेशन? जैसे हमने अपनी आंखों से देखा था तो वो एक इनक्रिप्ट था, वो एक पासवर्ड था। उसी तरह ये डाटा है जो बिटकॉइन है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में जा रहा है, तो वो एड्रेस को जान पाना, उस एड्रेस को अप्रूव करना, वो माइनर्स का काम होता है। माइनर्स एक बार जो जल्दी से अप्रूव कर देते हैं उसे कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है, आपका भी फ़ायदा हो जाता है। इसमें कभी घोटाला नहीं हो सकता। कैसे? मान लो ए से बी जा रहा था लेकिन वो बोल रहा है सी पर जाए, यानी कि मेरे पास ही आ जाए, लेकिन और भी सुपर कंप्यूटर पकड़े बैठे हैं जो देख रहे हैं कि नहीं यार ए से बी ही जाना है, सी नहीं जाना है, यानी कि मेरे तक नहीं आना है। तो घोटाला करने वाला कोई काम ही नहीं होता। सीधा बोलो ब्लॉकचेन का मतलब तो ये है कि जो है वो है, सच है तो सच है।
मैंने देखा था पहले बॉल पे 6 पड़ा था तो पड़ा था, इस बात को कोई नहीं झूठ ला सकता। तो ब्लॉकचेन भी वही करता है, जो सच है उसे दिखाने का काम ब्लॉकचेन का है। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि लोगों को बिटकॉइन के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को ही डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। जैसे गोल्ड की वैल्यू समय के साथ हमेशा बढ़ती है क्योंकि गोल्ड इस दुनिया में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है, उसी तरह बिटकॉइन की वैल्यू भी समय के साथ हमेशा बढ़ती है क्योंकि बिटकॉइन भी इस दुनिया में निश्चित मात्रा में उपस्थित है। कहा गया है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। ये बात सभी कंप्यूटर्स के एल्गोरिथम में सेव है। जिस दिन 21 मिलियन बिटकॉइन बन जाएंगे उस दिन बिटकॉइन की माइनिंग बंद हो जाएगी और बिटकॉइन सिर्फ आपस में ही घूमता रहेगा। 18.7 मिलियन बिटकॉइन तो बिक भी चुके हैं, सिर्फ अब 23 लाख बिटकॉइन की माइनिंग बाकी है। शायद इसलिए भी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे गोल्ड का रेट ऊपर या नीचे जाता है, कैसे कोई चीज़ का रेट समय के साथ घटता बढ़ता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिमांड और सप्लाई को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। कई बड़े इन्वेस्टर इसे आज भी एक बबल मानते हैं। इस बबल को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है यार, बहुत आसान ही है। लोगों का एक विश्वास है क्रिप्टो करेंसी पर। जिस दिन इस क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ भी ऊंच नीच होता है, कुछ भी छोटा भी गड़बड़ होता है, उस दिन इस पर विश्वास उठ जाएगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, लोग इसे रखना नहीं चाहेंगे, सिर्फ बेचना चाहेंगे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है इसे बबल कहने का, वो है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिप्टो करेंसी से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसान हो गया है, ना ही कोई चार्ज देना पड़ रहा है। इसलिए जो क्रिमिनल है वो डार्क वेब पर जो चीज़ें हैं वो बिटकॉइन में खरीद रहे हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ना करना ये बात की बात है यार, पर इसके बारे में जानना सबको चाहिए। अभी इंडिया में सरकार इसे बबल मानती है, दूसरे देश में भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिस दिन उन्हें इस चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी, कोई घोटाला नहीं मिलेगा, उस दिन इंडिया इसे चेप देगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम। एक चीज़ आपको मैं अभी से बता सकता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर कोई रोल नहीं है, ना ही कोई कंट्रोल है जो आकर रात को बोल दे कि मित्रों बिटकॉइन बैन, और बैन हो भी जाए तो क्या ही दिक्कत है, दूसरे देश जाओ करेंसी बना के वापस ले आओ। बिटकॉइन की इस वीडियो को बनाकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। होप करता हूँ कि आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि रिसर्च भी हमने बहुत ज़्यादा किया है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश किया। अच्छा लगा है तो लाइक करो। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह की तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।